नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नए सेशन में। और आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी की कक्षा 12 हिंदी विषय में आरोह पुस्तक के गोस्वामी तुलसीदास वाले पार्ट में। और आज हम पढ़ेंगे उनकी कवितावली के कुछ छंदों को और साथ ही साथ रामचरितमानस जो कि उनकी महत्वपूर्ण रचना है उसके लंका कांड से कुछ अंश यहाँ पर दिए हैं आपके पाठ्यक्रम में, उनको पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि हमारे साथ जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास के बारे में। गोस्वामी तुलसीदास जो कि हिंदी साहित्य में भक्ति काल जो है उसके राम भक्ति शाखा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। इनका बहुत बड़ा योगदान है राम भक्ति काव्य को अपने चरम तक पहुंचाने में। तो उन्हीं गोस्वामी तुलसीदास के जीवन चरित्र को थोड़ा सा संक्षेप में यहाँ पर जान लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ है सन 1532 में। और कहाँ हुआ है? इनका जन्म हुआ है बांदा जिले में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। बांदा जिले के राजापुर गांव में इनका जन्म माना जाता है। हालांकि इनके जन्म स्थान के विषय में थोड़े मतभेद है, जन्म का जो वर्ष है उसके लिए भी मतभेद है, लेकिन जो सर्वमान्य मत है उसके आधार पर इनका जन्म सन 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जो बांदा जिला है उसके राजापुर नामक ग्राम में माना गया है। हिंदी साहित्य को इन्होंने बहुत सी रचनाएं दी हैं। हालांकि इनकी जो रचनाएं हैं वो अवधी और ब्रजभाषा में लिखी गई हैं। आधुनिक हिंदी जिसे हम पढ़ते और लिखते हैं उस भाषा में इनके साहित्य को हमको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है और एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं कई कवियों के लिए। तो इनकी कुछ रचनाएं हम जान लेते हैं। प्रमुख रचनाएं हैं। सबसे पहली रचना और बहुत महत्वपूर्ण अवधी भाषा में लिखी गई भगवान राम को समर्पित एक रचना है जो है रामचरितमानस, जिसका बहुत बड़ा योगदान है राम काव्य को, राम भक्ति धारा को आगे बढ़ाने के लिए। इसके अलावा इनकी कुछ अन्य रचनाएं हैं जैसे विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, जिसके कुछ अंश यहाँ पर दिए गए हैं आपके पाठ्यक्रम में, और रामाज्ञा प्रश्न है। इसके अलावा जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी और बरवे रामायण जैसी भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा की गई। और इनका निधन सन 1623 में काशी में हुआ ऐसा माना जाता है। तो तुलसीदास, मैंने आपको बताया कि भक्ति काल में राम काव्यधारा के बहुत ही महत्वपूर्ण और आधार स्तंभ माने जाते हैं, महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं गोस्वामी तुलसीदास। तो आज इस वीडियो के अंतर्गत हम गोस्वामी तुलसीदास की कवितावली के कुछ छंदों को पढ़ेंगे और साथ ही साथ रामचरितमानस के लंका कांड में से कुछ अंश आपके पाठ्यक्रम में रखे गए हैं, उसे भी इस वीडियो में पढ़ेंगे। क्योंकि ये वीडियो थोड़े लंबे हो सकते हैं, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इन वीडियोस को अलग अलग पार्ट में हम पढ़ें, ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी रहे और बहुत अधिक लंबा वीडियो ना होने की वजह से आपके लिए वो बोरिंग भी ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कवितावली के उन छंदों के बारे में। तो आपके पाठ्यक्रम में जो कवितावली के कुछ छंद यहाँ पर दिए गए हैं उसके उत्तरकांड से लिए गए हैं। तो उसमें जो पहला छंद है, कवित्त छंद लिखा हुआ है, उस छंद में महाकवि तुलसीदास उस समय के जो समाज था उसका वर्णन कर रहे हैं और उसकी आर्थिक अवस्था का वर्णन भी कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि इतना कठिन समय आ गया है कि मनुष्य के लिए पेट भरना भी बड़ा कठिन कार्य हो गया है और व्यक्ति विभिन्न प्रकार के कार्यों को करके अपने उदर की पूर्ति कर रहा है। तो इसके बारे में बताते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, अर्थात किसबी का अर्थ होता है मजदूरी करके लोग अपने पेट को पाल रहे हैं। किसान कुल अर्थात कोई लोग खेती कर रहे हैं। बनिक का अर्थ होता है व्यापार, तो कई लोग जो हैं बनिया बनकर व्यापार करके अपने
आवश्यकताओं की, अपने पेट की पूर्ति कर रहे हैं। भिखारी अर्थात कई लोग भिक्षा मांगकर भी अपने पेट को भर रहे हैं। इसके अलावा भाट का अर्थ होता है जो राजाओं का या धनिकों का गुणगान करता है। तो कोई भाट बनकर राजाओं और धनिकों का गुणगान कर रहा है। चाकर, चाकर का मतलब होता है नौकरी करना, कई लोग नौकरी कर रहे हैं। चपल नट, कई लोग चालाकी से धन अर्जित कर रहे हैं। चोर अर्थात कई लोग क्या कर रहे हैं, चोरी करके धन कमा रहे हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। चेटकी अर्थात होता है बाजीगर, बाजीगर अर्थात रिस्क लेने वाला। कई लोग विभिन्न प्रकार के ऐसे कार्यों को कर अपने पेट की आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं। पेट ही को पढ़त, पेट के को भरने लायक ही लोग पढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं, पेट की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। गुण गणत, गुण मतलब होता है गुण, गणत मतलब सीखना, ऐसे गुणों को सीख रहे हैं जिससे उनके पेट की आवश्यकता पूरी हो सके। चढ़त गिरी, और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही गिरी अर्थात पर्वत में चढ़ने के समान कठिन कार्यों को भी कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के लोग अलग अलग कार्यों को कर रहे हैं, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास बता रहे हैं। इसके अलावा आगे क्या कहते हैं, देखिए वो कहते हैं अटत गहन गन अहन अखेटकी। अटत मतलब होता है घूमना, गहन गन मतलब होता है घने वन में, घने वन में। अहन का अर्थ होता है दिन भर और अखेटकी का अर्थ होता है शिकार। कई लोग घने वनों में दिन भर घूम घूम कर शिकार करते हैं। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, कई लोग जो होते हैं ऊंचे नीचे कर्म कर रहे हैं। धर्म अधर्म का अर्थ है धर्म और अधर्म के कार्यों को कर रहे हैं। पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी, और पेट को ही पचने लायक अर्थात पेट को भरने लायक कार्य करते हैं लोग, और लोग पेट को भरने के लिए अपनी संतान अर्थात बेटा और बेटी को भी बेच देते हैं। तो ऐसे लोग जो इस प्रकार के लोग हैं, उन सभी लोगों के लिए तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हिते। तुलसीदास ऐसे लोगों को एक राम घनश्याम अर्थात राम रूपी, घनश्याम मतलब बादल का पता बताते हैं, उनको ऐसा नाम बुझाते हैं जिस राम के भक्ति रूपी बादल की वर्षा के द्वारा उनके अंदर की, भीतर की ये जो लालच भरी कर्म उनके द्वारा किए जा रहे हैं, ये कर्म उनके समाप्त हो जाएंगे। फिर आगे वो कहते हैं आगी बड़वाग्नि बड़ी है आगी पेट की। तुलसीदास जी कहते हैं क्योंकि बड़वाग्नि अर्थात समुद्र में लगने वाली जो आग होती है, उस आग से भी बड़ी आग पेट की आग होती है, अर्थात लालच की आग होती है। समुद्र में लगने वाली बड़वाग्नि, समुद्र में लगने वाली आग को तो बुझाया जा सकता है, किंतु पेट की आग अर्थात लालच की आग को बुझा पाना संभव नहीं है। इसलिए ऐसी आग को बुझाने के लिए राम नाम की भक्ति रूपी वर्षा की आवश्यकता है। तो गोस्वामी तुलसीदास ऐसे लोगों से राम भक्ति को करने के लिए कहते हैं। तो दूसरे छंद में महाकवि तुलसीदास जी उस समय के समाज की आर्थिक दशा का वर्णन करते हुए बता रहे हैं। क्या कहते हैं, देखिए, खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली, अर्थात जो किसान है उसे खेती के लिए खेत उपलब्ध नहीं है, अर्थात वह खेती नहीं कर सकता है, ना ही उसके पास धरती है, ना ही कोई साधन है। भिखारी को ना भीख, और जो भिखारी है अर्थात जो भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन करता है उसको भिक्षा नहीं मिल रही है। बलि अर्थात होता है दूसरों के कल्याण के लिए दिया जाने वाला कोई अंश, तो ऐसा भी लोगों को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। बनिक को बनिज, जो व्यापारी हैं, बनिक अर्थात व्यापारी, उनका जो व्यापार है, बनिज अर्थात व्यापार, उनका जो व्यापार है वो नष्ट हो गया है। ना चाकर को चाकरी, और जो नौकरी करते हैं उन्हें नौकरी भी उपलब्ध नहीं है। जीविका विहीन लोग,
लोग जो हो गए हैं वो जीविका से, आजीविका से विहीन हो गए हैं। सीद्धिमान, सीद्धिमान मतलब होता है दुखी होकर, सोच बस, केवल सोचने का ही कार्य कर पा रहे। कहे एक एक अंशों कहाँ जाए का करी। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कह रहा है, आपस में एक दूसरे से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कहाँ जाए का करी, कि कहाँ जाएं और क्या करें। वेदहु पुराण कही, वेद पुराण भी हमने बहुत पढ़ लिए, बहुत कह लिए। लोकहु विलोकी अत, लोकहु मतलब इस संसार को भी हमने जांच लिया है, परख लिया है। ऐसी स्थिति में अब सांकरे समय पर राम राव रे कृपा करी। सांकरे मतलब होता है इस संकट के इस समय पर, समय पर, समय पे का अर्थ होगा सब पर। राम राव रे कृपा करी, हे भगवान राम आप अपनी कृपा बनाए रखें। ऐसे इस संकट के समय में अब केवल भगवान राम ही हमारा उद्धार कर सकते हैं, इसलिए हे राम आप अपनी कृपा बनाए रखें। फिर आगे कहते हैं, दरिद्र दशानंद बाई दुनी दीन बंधु। हे दीन बंधु, दरिद्रता रूपी दशानन दबाई दुनी, दुगने प्रभाव से लोगों को दबा रहा है, अर्थात अपना दुगना प्रभाव दिखा रहा है। दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। दुरित मतलब होता है कष्ट, अर्थात पापों से। दहन अर्थात जलते हुए। तो लोगों को कष्टों से जलते हुए देखकर तुलसी हाहा करी, हाहा का अर्थ है दुख। तो तुलसीदास को भी अत्यधिक दुख का अनुभव हो रहा है, ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। क्या कहते हैं कि किसान जो है उसे खेती नहीं मिल पा रही है, अर्थात वो खेती नहीं कर पा रहा है, और जो भिक्षा मांगते हैं उन्हें भिक्षा भी नहीं मिल रही है। बनिक को बनिक, जो व्यापारी हैं उनका व्यापार नष्ट हो गया है। न चाकर को चाकरी, और जो नौकरी करते हैं उन्हें नौकरी भी उपलब्ध नहीं है। जीविका विहीन लोग सिद्धिमान सोच बस, लोग जीविका से विहीन हो गए हैं और केवल सोच ही पा रहे हैं, अन्य कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं। कहे एक एक अंशों कहाँ जाए का करी, और एक व्यक्ति दूसरे से कह रहा है, एक दूसरे से कह रहे हैं कि कहाँ जाएं और क्या करें। तो ऐसे इस दुख के समय में तुलसीदास जी कहते हैं कि वेद पुराण कहीं लोकहु विलोकी अत, सांकरे समय पर राम राव री कृपा करें। कि इस दुख के समय में हे भगवान राम आप अपनी कृपा इस पूरे संसार पर बनाए रखें। दरिद्र दशानन दबाई दुनी दीन बंधु। दरिद्रता रूपी दशानन जो है वह दुगने प्रभाव से लोगों पर अपना प्रभाव दिखा रहा है। हे दीन बंधु इसलिए हमारी रक्षा करें। दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। दुरित मतलब होता है पाप अर्थात कष्ट। कष्टों से जलते हुए संसार को देखकर तुलसीदास भी कष्ट का अनुभव कर रहे हैं, दुख का अनुभव कर रहे हैं। तो तीसरा जो यहाँ पर दिया गया है वो एक सवैया छंद है। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं को समाज से थोड़ा सा भिन्न बताया है। तो वो कहते हैं कि धूत कहो अवधूत कहो, राजपुतु कहो जुलाहा कहो को। वो कहते हैं कि भले मुझे कोई धूर्त कह ले, अवधूत अर्थात कोई मुझे सन्यासी कह ले, राजपुतु कहो कोई मुझे राजा का पुत्र अर्थात क्षत्रिय कह ले, जुलाहा कहो को, या फिर भले ही मुझे कोई जुलाहा अर्थात कपड़े बुनने वाला कह ले, मुझे इस बात से कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर वो आगे कहते हैं, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब। मेरा कोई पुत्र तो है नहीं कि किसी की बेटी के साथ मुझे अपने पुत्र का विवाह करना है, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। काहू की जाति बिगाड़ न सोऊं, और अपने पुत्र का किसी की लड़की के साथ विवाह करने के कारण मुझे किसी की जाति भी बिगाड़नी नहीं है, अर्थात मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है। तुलसी सर नाम गुलामु है राम को। तुलसीदास जो हैं वो हैं भगवान राम के नाम के क्या हैं, गुलाम के रूप में प्रसिद्ध हैं। सरनाम का अर्थ होता है प्रसिद्ध। तुलसीदास जो हैं वो राम के गुलाम के नाम से ही प्रसिद्ध है। जाके रुचे सौ कहें कुछ ओ, जिसको जो रुचि है वह वैसा कह सकता है, जिसको जैसा अच्छा लगता है वह मुझे वैसा कह सकता है।
मांग के खैबों, अर्थात मैं तो मांग कर ही खाता हूँ, आवश्यकता पूरी कर लेता हूँ, भिक्षा ही मेरा मूल भोजन प्राप्त करने का मूल कार्य है। मसीत को सोऊं और मस्जिद में ही मैं सो जाया करता हूँ। लैब को एक न दैब को दूँ, ना मुझे किसी एक से कुछ लेना है, ना दैब को दूँ मतलब ना किसी दूसरे को कोई चीज़ देनी है, अर्थात मुझे किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं तो बस अपनी राम भक्ति पर ही मस्त रहता हूँ। तो इस तरीके से तुलसीदास स्वयं को समाज से थोड़ा अलग करते हुए बताते हैं कि मुझे इस संसार के भेदभावपूर्ण व्यवहार से या फिर इस प्रकार के आडंबरपूर्ण समाज से कुछ भी लेना देना नहीं है। कोई मुझे धूर्त कह ले, अवधूत अर्थात सन्यासी कह ले, राजा का पुत्र अर्थात क्षत्रिय कह ले या जुलाहा कह ले, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे किसी की बेटी के साथ अपने पुत्र का विवाह तो करना नहीं है कि किसी की जाति को मैं बिगाड़ सकूं। आगे कहते हैं तुलसी जो है वह भगवान राम के नाम के गुलाम के रूप में ही प्रसिद्ध है। जाके रुचें सो कहें कुछ हो, जिसको जो रुचि हो वैसा कह सकता है। मैं तो मांग के ही खाता हूँ और मस्जिद में ही सो जाया करता हूँ, ना मुझे किसी से कुछ लेना है ना किसी को कुछ देना है। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी स्वयं को समाज से भिन्न पाते हुए बताते हैं कि मैं केवल राम भक्ति में ही मस्त रहता हूँ। तो ये हमने इस कवितावली के जो छंद दिए गए हैं उनका अर्थ जान लिया है। बार बार आपको इसको सुनना पड़ेगा, सुनकर आप इसको आसानी से समझ जाएंगे। और यदि आपको इन छंदों का अर्थ आता है तो आप परीक्षा में पूछे जाने वाले किसी भी प्रश्न को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपको इन छंदों में से कुछ पंक्तियां वहाँ पर काव्य सौंदर्य लिखने के लिए दे दी जाती हैं तो उससे भी आप अर्थ की मदद से आसानी से बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ शिल्प सौंदर्य से संबंधित चीज़ें यहाँ पर हैं, उसे मैं आपको साथ क्लियर कर देता हूँ। जैसे सबसे पहला वाला जो आपका छंद है, इसमें गोस्वामी तुलसीदास ने समाज की आर्थिक दशा का चित्रण किया हुआ है। और कुछ शब्द हैं जैसे किसबी किसान कुल, इसके अलावा चाकर चपल नट है, चोर चार चेटकी, ये जो शब्द है। इसके अलावा गहन गन है, इसके अलावा और शब्द है बेचत बेटा बेटकी है, इसके अलावा है बड़वाकनी बड़ी है। ये जो शब्द हैं यहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होने की वजह से अनुप्रास अलंकार है। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर हो रही है, वो है देखो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि आग ही बड़वाग्नि बड़ी है आग ही पेट की, अर्थात समुद्र में लगने वाली जो आग है उस आग से भी बड़ी आग किसको माना है उन्होंने? पेट की आग अर्थात लालच की आग को। तो यहाँ पर पेट की आग को बड़वाग्नि से बढ़कर बताया है, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है तुलसीदास जी के द्वारा। इसके अलावा ये जो छंद है ये ब्रजभाषा का एक छंद है। इसके अलावा कवित्त छंद में लिखा हुआ ये छंद कवित्त में लिखा हुआ है। इस प्रकार से इसके हम काव्य सौंदर्य को भी जान सकते हैं। इसी प्रकार से इसका जो दूसरा हिस्सा है, खेती न किसान को भिखारी को न भीख वाला जो दूसरा वाला कविता है, इसमें क्या क्या है देखिए। इसमें भी उन्होंने तत्कालिक सामाजिक दशा का वर्णन किया हुआ है। साथ ही साथ बनिक को न बनिच शब्द है, ना चाकर को चाकरी ये जो शब्द है। इसके अलावा सिद्धिमान सोच एक शब्द यहाँ पर आया हुआ है। फिर इसके अलावा है दरिद्र दशानंद दबाई दुनी दीन बंधु ये एक शब्द है। साथ ही साथ सांकरे समय पर राम राव रे कृपा करी, ये कुछ पंक्तियाँ हैं जहाँ पर एक वर्ण बार बार आ रहा है। इस वजह से इन स्थानों में क्या है, अनुप्रास अलंकार भी प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ इसकी भी भाषा कौन सी है, ब्रजभाषा इसमें प्रयोग किया गया है। अब कवित्त छंद में लिखा हुआ एक छंद है। तीसरा जो अंतिम वाला है ये एक सवैया छंद है। इसमें क्या है,
इन्होंने तुलसीदास जी ने इस वाले में सामाजिक विषमताओं का वर्णन किया है और स्वयं को समाज से थोड़ा अलग बताया है। साथ ही साथ यहाँ पर भी कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे कहो कोऊ शब्द है, बेटी सो बेटा है, इसके न ब्याह भी इसमें आ जाएगा। इसके अलावा कहें कुछ, ये एक शब्द है। इस प्रकार के यहाँ भी शब्दों में एक वर्ण बार बार आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार होगा। इसके अलावा इसमें तुलसीदास जी ने स्वयं को भगवान राम के गुलाम के रूप में प्रस्तुत किया है, तो दास्य भाव भी यहाँ पर स्पष्ट देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर एक लैब को एक को न दैब को दो कहने में मुहावरे का प्रयोग भी देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ इसकी भी भाषा कौन सी है, ब्रजभाषा है, और ये जो छंद है ये सविया छंद के रूप में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से इस पूरी कवितावली के सारे हिस्सों को मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ पर कौन कौन सा छंद अथवा अलंकार प्रयोग किया है। यदि आपकी परीक्षाओं में काव्य सौंदर्य लिखने को आता है तो आप पहली पंक्ति में उस छंद के अंतर्गत जो बातें कही गई हैं उसको लिख सकते हैं। इसके अलावा अन्य पंक्तियों में काव्य सौंदर्य के अंतर्गत रस, छंद, अलंकार, भाषा शैली, इसके बारे में लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपका पाठ पूर्ण हो जाता है। धन्यवाद।